हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। आज डेट है मार्च 26, 2026। मैं हूं जिया और मेरे साथ हैं विराट। हम दोनों स्कोर क्लेवर से आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज जो भी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से ली गई है। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, और आपको बता दो कि रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से अराउंड 80% क्वेश्चंस स्कोर क्लेवर ने कवर किए थे। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं। हाँ, और ये कंटेंट बाकी टॉप सोर्सेज से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लेस होता है, फिर भी परफॉर्मेंस में सबसे आगे है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए थे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज नेशनल कैटेगरी से आ रही है। यूनियन कैबिनेट में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मॉडिफाइड उड़ान को अप्रूव कर दिया है। ये अप्रूवल 10 इयर्स के पीरियड के लिए मिला है, यानी FY 27 से लेकर FY 36 तक। और इसके लिए टोटल आउटले 28,840 करोड़ रुपीस रखा गया है। इस मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के अंदर 100 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का प्लान है। ये एयरपोर्ट्स एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप से बनाए जाएंगे। इसके लिए अगले 8 सालों में 12,159 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ कैपेक्स का मतलब थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जो कोई कंपनी या गवर्नमेंट फिजिकल एसेट्स खरीदने, अपग्रेड करने या मेंटेन करने में खर्च करती है, जैसे बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ना कि डे टू डे खर्चे। थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा 3 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट भी प्रपोज किया गया है। एयरपोर्ट के लिए ये लिमिट 3.06 करोड़ रुपीस पर एनम है और हेलीपोर्ट या वाटर एरोड्रोम के लिए 0.9 करोड़ रुपीस पर एनम है। 441 एरोड्रोम्स के लिए इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 2,577 करोड़ रुपीस होगा। साथ ही 200 मॉडर्न हेलीपैड्स भी डेवलप किए जाएंगे। हर हेलीपैड पर 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, तो अगले 8 सालों में इसका टोटल रिक्वायरमेंट 3,661 करोड़ रुपीस होगा। एयरलाइन ऑपरेटर्स को लॉन्गर मार्केट डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए 10 सालों में 10,043 करोड़ रुपीस का वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF सपोर्ट भी दिया जाएगा। VGF बेसिकली वो फंडिंग होती है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए देती है। इस स्कीम के आत्मनिर्भर भारत एयरक्राफ्ट एक्विजिशन कंपोनेंट के अंदर पवन हंस के लिए 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और अलायंस एयर के लिए 2 HAL डॉर्नियर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने का भी प्रपोजल है। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि ओरिजिनल उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। 9 सालों की इम्प्लीमेंटेशन में 95 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के अक्रॉस 663 रूट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। चलिए अब एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम को 5 साल के लिए अप्रूव कर दिया है। ये FY 27 से FY 31 तक चलेगी। इस स्कीम का टोटल आउटले 2,584.6 करोड़ रुपीस है। इसका एम पूरे इंडिया में 1,500 मेगावाट कैपेसिटी के स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या MNRE इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। ये अलग अलग स्टेट्स में 1 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 3.6 करोड़ रुपीस पर मेगावाट या प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% होगा, जो भी दोनों में से कम हो। लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम लिमिट 30 करोड़ रुपीस होगी। और बाकी स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट 2.4 करोड़ रुपीस पर मेगावाट या प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। यहाँ पर मैक्सिमम कैपिंग 20 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट है। कैबिनेट अप्रूवल्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कैबिनेट ने IVFRT स्कीम के कंटिन्यूएशन को भी अप्रूव किया है। IVFRT का मतलब है इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम। इसे 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक। इसका बजट आउटले 1,800 करोड़ रुपीस है। ये प्लेटफॉर्म इमिग्रेशन, वीजा इशुएंस और इंडिया में फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शंस को इंटरलिंक और ऑप्टिमाइज करता है। ये प्रोजेक्ट इनिशियली 2010 में 1011 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ अप्रूव हुआ था और इसने 117 इमिग्रेशन पोस्ट्स को कवर किया है।
इसी से जुड़ा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम भी है, जिसे FTI TTP कहते हैं। ये ऑटोमेटेड ई-गेट्स यूज करता है और 13 मेजर एयरपोर्ट्स पर इंप्लीमेंट हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम की वजह से इमिग्रेशन क्लियरेंस का टाइम काफ़ी कम हो गया है। पहले जहां 2.5 से 3 मिनट्स लगते थे, अब सिर्फ 30 सेकेंड्स लगते हैं। चलिए अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी या NBA ने एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बनाई है। NBA मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कमेटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर एस्टैब्लिश की गई है, जिसे 2023 में अमेंड किया गया था। इस कमेटी के चेयर होंगे धनंजय मोहन, जो उत्तराखंड के फॉर्मर प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रह चुके हैं, और AB कुमार इसके को चेयर होंगे। इस कमेटी में कम से कम 27 मेंबर्स होंगे और इनका टेन्योर 2 इयर्स का होगा। नेक्स्ट न्यूज वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड है। यूनियन गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा की गवर्नमेंट्स के साथ जल जीवन मिशन 2.0 के अंडर रिफॉर्म लिंक्ड MOU साइन किए हैं। ये एग्रीमेंट्स एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस नहीं होगा, बल्कि सस्टेनेबल और कम्युनिटी लेड वाटर गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाएगा। इन MOUs का मेन एम दिसंबर 2028 तक हर घर जल के टारगेट को अचीव करना है, यानी हर घर में टैप वाटर कवरेज पहुंचाना। कल्चर की फील्ड से भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ज्ञान भारतम नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वे लॉन्च किया है। ये अपनी तरह का पहला सर्वे है जो 3 महीने तक चलेगा। ये ज्ञान भारतम मिशन के अंडर आता है और इसका काम पूरे इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को मैप करना है। इस सर्वे के 4 स्टेजेस होंगे: आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, मेटा डेटा के साथ कैटलॉगिंग और कंजर्वेशन विद डिजिटाइजेशन। डेटा कलेक्शन को इजी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ने ज्ञान भारतम ऐप भी इंट्रोड्यूस की है। इससे सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस ओनरशिप टाइप और लोकेशन जैसी बेसिक डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने UPI के थ्रू क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च की है। BOB इंडिया का पहला बैंक बन गया है जिसने ऐसा डिजिटल क्रेडिट सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट या OD का मतलब होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, तब भी बैंक आपको एक लिमिट तक पैसे विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये फैसिलिटी वेरीफाइड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए है, जिनके पास PM जन धन योजना अकाउंट्स हैं। वो 5,000 रुपीज़ तक का ओवरड्राफ्ट एक्सेस कर सकती हैं। ये इनिशिएटिव नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन या IBA की बात करें तो इसके चेयरमैन CS सेट्टी हैं। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको करंट अफेयर्स और GK याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि वो जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन स्कोर क्लेवर ऐप एक बहुत ही यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज करता है। ये ऐप प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी टाइम आपको रिवाइज करवाता है। बिल्कुल, इस स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक से आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते, और हाँ, एग्जाम से पहले मैनुअल रिविजन्स का टेंशन भी खत्म। और दोस्तों, हमारे इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं, इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब अग्रीमेंट सेक्शन की न्यूज देखते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या SCI ने मज़ागान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के पहले ग्रीन मेथनॉल पावर्ड वेसल की कंस्ट्रक्शन के लिए है। ये वेसल एक 3000 डेड वेट टनेज मेथनॉल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू $39 मिलियन है, यानी अराउंड 320 करोड़ रुपीस। इसमें डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी होगी, जिसका मतलब है कि ये कन्वेंशनल मरीन फ्यूल और ग्रीन मेथनॉल दोनों पर ऑपरेट कर सकेगा, जिससे कार्बन एमिशंस बहुत कम हो जाएंगे। MDL के बारे में जान लेते हैं। इसके CMD कैप्टन जगमोहन है, जो रिटायर्ड है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स मार्च 2026 रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ 2026 में 1.9% और 2027 में 2.6% प्रोजेक्ट की गई है। ये 2025 के 4.6% से एक डिक्लाइन है। गुड्स और सर्विसेज ट्रेड की कंबाइंड ग्रोथ 2026 में 2.7% प्रोजेक्ट की गई है।
कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड ग्रोथ 2026 में 4.8% रहने की उम्मीद है और 2027 में ये 5.1% तक एक्सेलरेट हो सकती है। ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी ग्रोथ 2025 के 2.9% से मॉडरेट होकर 2026 और 2027 दोनों में 2.8% रहने का फोरकास्ट है। दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस हुए सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का हेल्थ चेक होता है। WTO की बात करें तो इसकी डायरेक्टर जनरल निगोजी ओकोंजो-इवियाला है। हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके 166 मेंबर्स हैं। डिफेंस न्यूज में इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला कंडक्ट की है। ये 13 दिन की ड्रिल थी जो उत्तर प्रदेश में झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस में हुई। इस एक्सरसाइज का एम मॉडर्न मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैकेनाइज्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को वैलिडेट करना था। इसमें लैंड, एयर, साइबर और स्पेस डोमेन्स में सीमलेस कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया गया। बिजनेस कैटेगरी में परप्लेक्सिटी ने अपना AI एजेंट सिस्टम अनवेल किया है जिसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। नाम पर्सनल कंप्यूटर है, लेकिन ये कोई हार्डवेयर नहीं है। ये एक ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट सिस्टम है जो सिंपल इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्ट्स की जगह कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव ड्रिवन वर्कफ्लो मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या DPIIT ने रेजरपे के साथ पार्टनर किया है। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इस पार्टनरशिप का एम स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल टूल्स और इकोसिस्टम सपोर्ट देकर एम्पावर करना है। इसके लिए स्टार्टअप सहायक नाम का एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स को सपोर्ट करेगा। रेजरपे के फाउंडर्स हर्षिल माथुर और शशांक कुमार हैं। CEO हर्षिल माथुर है। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और ये 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। साइंस फील्ड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बेंगलुरु में इंडिया की पहली ओपन सोर्स रेपोजिटरी फॉर मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लॉन्च हुई है। इसका नाम काम ब्रेन रखा गया है। इस डेटाबेस को निमहांस और NCBS TIFR के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। ये इंडियन पेशेंट डेटा पर बिल्ट है और ओपन सोर्स है ताकि क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स इसे इजीली एक्सेस कर सकें। इसमें 5 स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स का क्लिनिकल, न्यूरो इमेजिंग और जेनेटिक डेटा है। ये 5 डिसऑर्डर्स हैं एडिक्शन, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD और स्किज़ोफ्रेनिया। एजुकेशन और टेक की फील्ड में उत्तर प्रदेश की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्मार्ट हेल्थ केयर एस्टैब्लिश किया है। ये इंडिया की पहली प्राइवेट AI ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एडवांस्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या GPU सिस्टम्स लगे हैं जिनमें 168 गीगाबाइट मेमोरी है और ये NVIDIA ब्लैकवेल आर्किटेक्चर को यूटिलाइज करते हैं। स्टेट न्यूज में दिल्ली की CM और फाइनेंस मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने FY27 के लिए स्टेट बजट प्रेजेंट किया है। इस बजट का टोटल आउटले 1,03 करोड़ रुपीस है। अवार्ड्स कैटेगरी में रिनाउंड इंडियन एक्ट्रेस और नेशनल फिल्म अवार्डी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर आर्ट्स एंड कल्चर से ऑनर किया गया है। और आखिर में बुक्स कैटेगरी से न्यूज है। कैलाश सत्यार्थी की एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका टाइटल है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इस बुक को सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन ने हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है। आपको याद दिला दें कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था जो उन्होंने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। जाने से पहले एक और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। टेलीग्राम पर डेली रात 8 बजे हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज होता है। बिल्कुल, ये करंट अफेयर्स का IPL है। इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस होते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर स्काउट किए जाते हैं। और जो विनर्स होते हैं उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग को ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बाय बाय।